बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली, आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। डियर व्यूअर्स, ये आपका अपना चैनल है और आपके जो भी मामलात होते हैं, मुआशी, समाजी, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, उनसे रिलेटेड अगर आप अपने बारे में जानना चाहें, जायचा बनवाना चाहें, तो ये नंबर जो है स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, एक ये नंबर स्क्रीन पे मेन चल रहा है और एक ये नंबर ऊपर जो है, ये दोनों नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पे कॉल करके जायचे के लिए या जो भी आपकी कंसल्टेशन है उससे रिलेटेड मैटर्स के लिए आप अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं और फिर आप मुझसे जो भी है मामला वो बात कर सकते हैं। और एक नॉमिनल सी जो फ़ी है कंसल्टेशन की वो आप पे करते हैं और फिर आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक हो जाती है कंसल्टेशन सेशन के लिए। इसके अलावा रंग, रोशनी, खुशबू और सबसे ऊपर जो कुरान पाक है उससे रिलेटेड जो इलाज है वो भी आपके लिए तश्कील दिया जाता है, आपके जो भी मामलात हैं उनके लिए। ये ध्यान में रखिएगा कि तावीज़ धागे वाला जो काम है वो नहीं है। कई बहन भाई मुझे फ़ोन करते हैं और वो पूछते हैं कि जी फ़लाँ काम के लिए तावीज़ दे दें या इसके लिए कुछ इस तरह का, तो ये सिलसिला नहीं है। ये बिल्कुल एक डिफरेंट अप्रोच है। रंग, रोशनी और खुशबू और कुरान पाक जो है उसके साथ बाकी जो चीज़ें हैं मैं मतलब उनको मैं तो ना पसंद करता हूँ और ना मानता हूँ। बाकी ये अप्रोच जो है, कुरानिक अप्रोच जो है, ये बिल्कुल एक ऑथेंटिक अप्रोच है और आपको भी चाहिए कि अपने मामलात जो हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ थ्रू नमाज, इबादत, ज़िक्र अज़कार और कुरान पाक के ज़रिए जो है वो जोड़ें। और बाकी ये जो चीज़ें हैं, रंग, रोशनी, खुशबू, ये भी अल्लाह ताला की नेमतों में से हैं और इनसे भी इलाज जो हैं वो होते हैं। इसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप जो है वीडियो को लाइक कर लीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और वीडियो देखी आपने, आपको पसंद आई, तो फिर काइंडली चैनल को आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर टच कीजिए ताकि जो भी अपडेट्स हैं वो आप तक टाइमली पहुँचती रहें। जी व्यूअर्स, हम अपने अगले बुर्ज की तरफ बढ़ते हैं जो बुर्ज मीज़ान कहलाता है उर्दू, अरबी और फारसी में, और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं लिब्रा। इसका जो अरसा है वो 24 सितंबर से 23 अक्टूबर तक कंसिडर किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो ख़वातीन व हज़रात या जो भी आपका जेंडर है जिससे आपका ताल्लुक है, इस अरसे के दौरान अगर आप पैदा हुए हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका बुर्ज जो है वो बुर्ज मीज़ान है, यानी आप लिब्रा हैं। लिब्रा का जो हाकिम सैयारा है वो ज़ोहरा है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वीनस। और इसका जो इससे जो मंसूब हरूफ हैं जिससे आप बच्चे या बच्चियों के नाम रखें और वो नाम बड़े फिट रहें उनकी पूरी ज़िंदगी में, वो हरूफ हैं रे, ते और तोए। नामों का बड़ा गहरा इम्पैक्ट है, ये याद रखिएगा लाइफ पे। और इससे मंसूब जो दिन है वो जुमातुल मुबारक का दिन है। और दिन याद रखिएगा सारे बेहतरीन है मेरे अल्लाह ने जो बनाए हैं। नंबर जो लकी है, लकी नंबर जो है, कन्फिगरेशन नंबर है, वो नंबर 6 है। और इससे मंसूब जो रंग हैं जो आप पहनते हैं, तो आपकी शख्सियत के ऊपर एक खुशगवार असर जिसको कहते हैं वो आता है और ओवरऑल पर्सनालिटी आपकी बेहतर होती है। वो हल्का नीला रंग भी है, आसमानी रंग जिसको कहते हैं, या पैरेट ग्रीन कलर जो है वो, ये कलर्स आपको बहुत सूट करेंगे। और दूसरा ये है कि आप पत्थर अगर पहनते हैं ना, ओपल और सफ़ेद पुखराज आप पहनते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये किस्मत को, तकदीर को तब्दील नहीं करेंगे, बल्कि जो जिस्मानी तवानाइयाँ, बॉडी एनर्जीज जो हैं, ये उनके ऊपर काम करके आपकी सेहत को, सेहत जिस्मानी उनको बेहतर करते हैं अगर मेरे अल्लाह का उसके अंदर हुक्म शामिल है तो। और ये जो बुर्ज है ये है बादी बुर्ज है, एयर के साथ इसका लिंक है। और अब हम देखते हैं कि जनाब आपका ये जो वीक है, आपका ये जो हफ्ता है, ये कैसा रहता हुआ नजर आता है।
घरेलू मामलात के अंदर आपकी जो दिलचस्पी है वो बढ़ती हुई नज़र आती है इस वीक में। और चाहे आपका ताल्लुक बिजनेस के साथ है, आप जॉब कर रहे हैं, आप अनएम्प्लॉयड हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आपका जो जो है ना, आपकी जो दिलचस्पी का महवर वो आपका घर रहेगा इस हफ्ते में। और इस हफ्ते में ज़रूरत से रिलेटेड जो अशिया हैं, अपने घर से रिलेटेड ख़ास तौर पे घर की जो तज़ीन और आराइश की चीज़ें हैं वो आप बाय करते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा जिन लोगों ने अभी आप समझ लीजिए कि तालीम हासिल की है ख़ास किसी शोबे में अपनी पसंद से, मिसाल के तौर पे कुछ बच्चियों ने इंजीनियरिंग की तालीम ली, कुछ ने डॉक्टर्स की तालीम ली, कुछ ने टीचर्स बनने के लिए अपनी पसंद से यानी शोबा इख्तियार करने के लिए जो तालीम हासिल की है, वो लोग अपनी पसंद के हिसाब से मुलाजमत जो है वो हासिल कर सकेंगे, जॉब सीकर्स जो हैं वो। और उसी हिसाब से अपना जो पेशा है वो इख्तियार कर सकेंगे अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो। ठीक है, इन्हीं यानी आपने जिस एजुकेशन को अपनी पसंद से इख्तियार किया उसी से रिलेटेड शोबे को इख्तियार करते हुए, पेशे को इख्तियार करते हुए इस हफ्ते में आप वो नजर आएंगे इंशाल्लाह। सफ़र के मामलात हों, रोमांस के मामलात हों, कारोबार मुलाजमत के जो मामला तो उनसे रिलेटेड खबरें ठीक हैं इंशाल्लाह। अच्छी खबरें सुनने को मिलती हैं, आपको मिल सकती हैं इंशाल्लाह इस वीक में अल्लाह के हुक्म से। और उसमें फिर ये है कि ख़ास तौर पर ना मैं यहाँ पे एक बात करूँगा कि जो लोग बेरोज़गार हैं, कोशिश कर रहे हैं इस हफ्ते के अंदर ना वो थोड़ी सी स्ट्रगल अगर एक्स्ट्रा करेंगे तो इस वीक में उनको अपनी मुलाजमत या रोज़गार से रिलेटेड जो है गुड न्यूज़ इंशाल्लाह वो सुनने को मिलेगी प्रैक्टिकली। अच्छा, अपनी सेहत का और ये जिस्मानी सेहत है ना, इसके मुतासर होने का खदशा है इस वीक में, तो आपने उसका ख़ास ख्याल रखना है। अपनी डाइट को ठीक रखें, अपने जो रूटीन्स हैं उनको ठीक रखें, तो चीज़ें जो हैं वो आपकी ठीक ठीक रहेंगी इंशाल्लाह। मगर ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो सेहत जो है उसकी तरफ से कोई खदशा लाहक हो सकता है। अच्छा, घर के मामला, जायदाद के मामला आपके हक में इंशाल्लाह बेहतर रहेंगे। और बाकी ये है कि अपना जो राज है, अपनी जो सीक्रेट है, अगर किसी हल्के बंदे के हाथ आपने दिया हुआ तो वो राज अफशा होने का डर रहेगा इस वीक में। मुमकिन है कि कोई आपकी सीक्रेट जो है वो इस हफ्ते में ओपन हो जाए, लोगों मतलब जो आपने चीज़ छुपाई थी वो पता लग सकती है। बाकी ये है कि अहम जो लोग हैं, अहम बड़ी पर्सनैलिटीज़ जो हैं, उनसे मुलाकात आपकी इस वीक में होती नज़र आती है। और वो जो मुलाकातें हैं आपकी वो पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं वो लेती, पॉजिटिव टर्न्स जो हैं वो लेती नज़र आती हैं। और जो मैरिड लोग हैं उनको अपने लाइफ पार्टनर का ताउन हासिल रहेगा अपने जो हाउस होल्ड गोल्स हैं उनको अचीव करने के अंदर। और दूसरे भी जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हैं, जॉब से रिलेटेड हैं, उसके अंदर देखें, घर से अगर आपके लाइफ पार्टनर की सपोर्ट नहीं है तो आधी जंग जो है वो आप घर से ही हार जाते हैं। बाहर जाके फिर आपने क्या लड़ना होता, तो आपको सपोर्ट इंशाल्लाह जो है वो रहेगी। इसके अलावा जो कहना चाहिए रिश्तों से रिलेटेड मामलात हैं वो भी इस वीक में बेहतर हैं। यानी जिन लोगों ने शादी वाले मामलात में जाना है, मंगनी है या इससे रिलेटेड जो मामलात हैं, वो वीक जो है लिब्रा वालों के लिए, ये वीक जो है इस हिसाब से उन चीज़ों के लिए ठीक है। सदकात की बात कर लेते हैं। सदकात जो हैं वो अनाज के दीजिए, क्योंकि हमारा जो मुल्क है उसमें एक बड़ी परसेंटेज जो है लोगों की वो खते गुर्बत से बहुत नीचे रह रहे हैं ड्यू टू जो भी दुनिया में हालात वाक़यात चल रहे हैं, महंगाई है, जो भी है। आपने बहरहाल सदका जिसको भी देना है बता के देना, और कोशिश ये करें चरिंद परिंद हैवानात का भी ख्याल रखें, और कोशिश ये करें कि जिसको भी सदका दें उसकी इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजरूह नहीं होनी चाहिए, जिस इंसान को भी सदका दें। और अपने बहन भाई हो सकते हैं, अपने अजीज़ व कारब, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, महल्लेदार, कोई भी हो सकता है, तो ये सदका उन डिजर्विंग लोगों को दें। इसके अलावा अपनी जो इबादत हैं उनको इंटैक्ट रखें, नमाजें हैं, मेडिटेशंस हैं,
اللہ रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपना रिलेशन है उसको बेस्ट रखें, और वो ऐसी बेस्ट रहता है कि आप उसकी मखलूक के साथ अच्छा सलूक करें। आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम जो है उसका तोहफा भिजवाते रहें, और सूरह फातिहा जो है वो आप 7 मरतबा फजर की नमाज के बाद ज़रूर पढ़ें, अव्वल व आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ, और ज़िंदगी जो है वो आसान रहती है। ये जिक्र जो होता है ना, ये बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी फ़िक्रों से, परेशानियों से ये निजात देता है, तो अल्लाह ताला को याद रखें हमें। जी व्यूअर्स, जो अगला हमारा बुर्ज है वो बुर्ज अकरब है। अकरब अरबी, उर्दू, फारसी का लफ्ज़ है, और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं, इस ज़ोडिएक साइन को, स्टार को, स्कॉर्पियो। और इसका अरसा जो है वो 24 अक्टूबर से शुरू होकर 22 नवंबर तक रहता है। इसका मतलब ये है कि जो ख़वातीन हज़रात या जिस जेंडर से भी आपका ताल्लुक है, इन तारीखों में जो पैदा हुए हैं उनका ताल्लुक जो है वो बुर्ज अकरब के साथ है। अकरब का जो हाकिम सैयारा है वो मरीख है, मार्स जिसको कहते हैं, और जो हरूफ मंसूब हैं नाम रखने के लिए वो नून और ये हैं, नून ये, एन एंड वाई, इससे नाम रखें बच्चों या बच्चियों के। बड़ा अच्छा इम्पैक्ट जो है आता है सही नाम रखने से ज़िंदगी के ऊपर। आधे से ज़्यादा मसले जो हैं अल्लाह ताला वो सही नाम से ही कई दफ़ा जो है वो ठीक हो जाते हैं। नाम सही रखें। और जो मंगल का दिन है वो इससे मंसूब है, ट्यूसडे दिन, याद रखें सारे बेहतरीन दिन है। अल्लाह ताला ने जो चीज़ बनाई, जो काम किया, बेहतरीन किया। और इससे रिलेटेड जो लकी नंबर आप पूछते हैं, इसका कन्फिग्रेशन नंबर होता है बेसिकली वो 9 है, 9 नंबर है। सुर्ख या किरमिजी रंग जो है वो आपके लिए बेस्ट है, आपकी शख्सियत के लिए, आपकी सेहत के लिए। वो कोशिश करें कि अकरब वाले जो हैं वो पहना करें या इस्तेमाल किया करें। सुर्ख रंग की सब्जियां जो हैं वो इस्तेमाल करें, मतलब रेड, और जो ब्लड रेड कलर है उससे हम रिलेट करेंगे इसको। और जो पत्थर हैं वो तकदीर को तो नहीं बदला करते, मगर आपकी जो जिस्मानी सेहत है, बॉडी एनर्जीज हैं, उन पर बड़ा अच्छा उनका असर होता है, अगर अल्लाह ताला का हुक्म है तो। मरजान और गार्नेट आप पहन सकते हैं, इसके अलावा आप अकीक जो है वो पहन सकते हैं। ये सोचना शिरक होगा कि तकदीर तब्दील होगी, ज़हनी जिस्मानी तवानाइयाँ वो अल्लाह ताला बेहतर कर देता है। और ये आबी बुर्ज है, वाटर इसका साइन है, वाटर एलिमेंट है। अब बढ़ते हैं आपके इस हफ्ते की कैलकुलेशन की तरफ। तो आपकी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं उसमें इजाफा होगा, समाजी मसरूफियात जिसको कहते हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी। ट्रैफिक से रिलेटेड जो आपके मामलात हैं वो तवज्जो तलब हैं। अगर खुद ड्राइव कर रहे हैं या मतलब ये है कि रात की ड्राइविंग कर रहे हैं तो थोड़ा एहतियात से। और घरेलू मामलात में उलझाव पैदा होने का खदशा है, वो आप ही की तरफ से हो सकता है। आप अपने आप को कंट्रोल रखते हैं तो ठीक है, वरना उलझाव है। बाकी ये है कि समाजी मसरूफियात में इजाफा होने के साथ समाजी जिम्मेदारियों में भी इजाफा हो सकता है। बाकी ये है कि इस हफ्ते आपको ना अच्छी खासी मुखालफत का सामना करना पड़ सकता है, अपने करीबी लोगों से भी, अपने प्रोफेशनल कोलीग से भी, अपने बिजनेस पार्टनर से भी। ओवरऑल जो है वो मुखालफत का सामना है, तो बड़े तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ और एहसास जिम्मेदारी के साथ जो है ना उस क्रिटिसिज्म को आपने हैंडल करना है। तो आप में सलाहियत है, अगर आप चाहें टेम्पर लूज के बगैर आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। और इसके अलावा शख्सियत में ओवरऑल जो है ना वो थोड़ा सा निखार तो आप कह सकते हैं होगा, मगर उलझाव वाला हफ्ता है। ज़रा थोड़ा सा तो अपने टेम्पर पे कंट्रोल करना है आपने बहरहाल। और जो बिजनेस वाले लोग हैं उनके लिए ये है कि अगर कोई जॉइंट वेंचर में जाना चाह रहे हैं तो वो जा सकेंगे। मुलाजमत पेशा अफराद जो हैं उनके लिए ये तरक्की का वीक है, और आपके काम को समझा जाएगा, सराहा जाएगा, और प्रॉपर तरीके से आपकी जो प्रोग्रेशन है जॉब के अंदर वो रजिस्टर की जाएगी आपके सीनियर्स की तरफ से। और इसके अलावा मीडिया से रिलेटेड जो अफराद हैं जिनका ताल्लुक बुर्ज अकरब के साथ है, उनके लिए ये हफ्ता जो है बहुत ज़्यादा एहतियात से गुजारने का हफ्ता है, क्योंकि कुछ ऐसी खबरें जो बड़े आपके
معتبر ذرائع آپ سمجھتے ہیں وہاں سے آ رہی ہیں، وہ غلط بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ وہ خبریں شیئر کر لیتے ہیں لوگوں کے ساتھ تو آپ پہ مخالفت کے تیر جو ہیں وہ چل سکتے ہیں، تو آپ نے احتیاط سے کام لینا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہاؤس وائفز ہیں ان کے لیے ایک خاص میسج ہے کہ اپنی صحت جسمانی کا خیال آپ نے رکھنا ہے، اور کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، جو ایج کر رہی ہیں خواتین ہاؤس وائفز، انہوں نے اپنے پوسچر میں، باڈی کی پوزیشن میں، کسی ایسی پوزیشن میں گھر کا کام نہ کریں کہ جس سے آپ سمجھ لیں کہ کوئی مسلز کی تکلیف ہو سکے، کیونکہ اس ویک کے اندر وینس جو ہے وہ آپ کا افیکٹڈ ہے، اور صحت کا آپ نے خاص طور پہ جو ہے نا اپنا وہ خیال رکھنا ہے۔ ہاؤس وائف سے میں ریلیٹ کروں، خواتین سے بھی ریلیٹڈ ہے یہ۔ اس کے علاوہ اب ہم بات کرتے ہیں رشتے اور شادی والے جو معاملات ہیں، وہ بیسٹ ویک ہے جی آپ لوگوں کے لیے۔ آپ اگر رشتہ کو تلاش کر رہے ہیں تو رشتہ جو ہے، اچھے رشتے لینڈ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اسکارپینس کے لیے۔ اسکارپیو جتنے بھی ہیں، میل ہیں فیمیل ہیں، چوائس ذرا دھیان سے، وہ احتیاط سے کرنا ہے آپ نے۔ اور اس کے بعد باقی جو ہے مال سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہیں، ٹھیک اس لحاظ سے ہیں کہ اضافی انکم جو ہے وہ آتی ہوئی نظر آتی ہے، مختلف ذرائع سے آتی ہے۔ جو کاروباری لوگ ہیں ان کو ظاہر ہے انکم کا کوئی ایشو نہیں ہوتا، لیفٹ سے رائٹ سے ریسورسز جو ہیں وہ ایسی ہیں جہاں سے آپ کی انکم بڑھتی ہے۔ یہ میں نے ملازمت پیشہ افراد کے لیے بھی کہا کہ یہ اپریسیشن، ریکگنیشن اور انہینسمنٹ جو ہے اس کا ویک ہے۔ اب ہم آتے ہیں جناب صدقات کی طرف، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صدقات آپ نے کیا دینے۔ صدقات جو ہیں ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ مستحقین کو دیں، اپنے بہن بھائی، عزیز رشتہ دار، دوست احباب، محلے دار، اور ان کو دیں۔ اور یہی ریکویسٹ میں کر رہا ہوں کہ رزق جو ہے نا، اناج کا صدقہ وہ دیں، اور جس کو بھی دیں بتا کے دیں۔ اچھا، اس کے علاوہ چرند پرند جو ہیں ان کا بھی خیال رکھیں، ان کو بھی اپنا جو صدقہ آپ نے دینا ہے اس میں شامل رکھیں، ان کو بھی دیں، کیونکہ وہ بھی ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات تو انسان کو ہی بنایا نا۔ پھر جناب جو صدقہ ہے وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ رد بلا ہے صدقہ، ضرور دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ جناب جو بات آ جاتی ہے ذکر اذکار کی، سب سے پہلے اپنا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہے وہ بہترین رکھیں، اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کر کے، اور اپنی نمازیں، عبادات، میڈیٹیشن، ذکر اذکار جو آپ کرتے ہیں وہ انٹیکٹ رکھیں، اور یا ودود و یا اللہ کی تسبیح جو ہے وہ ہر فرض نماز کے بعد آپ کرتے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کرتا رہے گا اچھے معنوں میں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ اپنی نعمتیں، رحمتیں اور برکتیں عطا کرے گا انشاءاللہ۔